कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या धर्मायते यद विद्या धर्मायते यद विद्या धर्मं तेरे पवित्र पदे जब से छुए हैं मेरे पवित्र करे तब से पवित्र पद जब से छुए हैं मेरे पवित्र करे तब से हुए हैं तेरी कृपा बरसते मुझे पर भाले निराले वैसे के काल लगते मुझे को दिवाली तेरे कृपा बरसते मुझे पर निराली वैसे के काल लगते मुझे को दिवाली नाथ नाथों में पुनः अवतार लोगे हे नाथ नाथों में पुनः अवतार लोगे विश्वास है भावे सिंधु तार दोगे विश्वास है भावे सिंधु तार दोगे। जय बोलो श्री 1008 श्री चिंतामणि पारस नाथ भगवान की जय। पूजा चल श्री वैभव सागर जी महाराज की जय। हरिका समिति श्री माता जी की जय। हरिका संघ की जय। इन भुवन में साधीत राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवता नमः में को लेते हैं विचारो जो भैया धर्म किसे कहते हैं? का बड़ी बात कह दई धर्म को पहचानने की का कह दई धर्म किसे कहते हैं? परद्रव्य बनते हैं भिन्न आप में जो सम्यक्त भला परद्रव्यों से जो आत्मा भिन्न है और मानता है परद्रव्य को जब तक अपना मानता रहेगा तो सब द्रव्य अपना आत्मा का भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो। परद्रव्य अब परद्रव्य कौन कौन सी है?
हैं? जितना संसार जो दिख रहा है वो परद्रव्य, जो नहीं दिख रहा वो आत्मिक द्रव्य। जो संसार में जितनी चीजें दिख रही हैं परद्रव्य। तुम्हारा शरीर का है, आत्मा जो दिख रहा है वो परद्रव्य है। जो नहीं दिख रहा है हर दिन वो में है, हर जिनवाणी में है भैया, हर तरफ जो दिख रहा है। और जब तक हम इसको मान परद्रव्य बनते हैं भिन्न आप में, यदि परद्रव्य से भिन्न हो जाए तो सम्यक्त हो जाए। परद्रव्य से भिन्न नहीं हुए हम अपने को लिप्त मानते हैं, हम अपने को कर्ता मानते हैं। ऐसा हम नहीं करते तो ऐसा काम हो व्यवहार नहीं हो, हम नहीं होते तो जो नहीं होती ऐसा नहीं होते। हमने क्या मान लिया, उसको कर्ता मान लिया, हमने करा है, देखा होगा हमने किया है, कर्ता मान लिया। वो किसको किसको मान लिया कर्ता? परद्रव्य को। जब तक हम परद्रव्य से अपना मोह नहीं करे छोड़ेंगे तो अपना स्वद्रव्य हमें प्राप्त नहीं होगा। तो आप रूप तो सम्यक्त कला है। कितना हमारे अंदर विवेक आ जाए और आप रूप को जान पनसू, आप रूप का ज्ञान हो जाए। ज्ञान तो एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री जीव तक के होता है। ज्ञान किसको नहीं है? बिना ज्ञान का कौन है? तुम ज्ञानी हो कि बिना ज्ञान के हो? ज्ञानी ज्ञानी हो, ज्ञानी हो। हम कह रहे नहीं है ज्ञानी, हम कह रहे ज्ञानी नहीं है। तुम कह रहे कि हम ज्ञानी हैं। क्यों ज्ञानी मामा? ज्ञानी हो है? नाम से, नाम निक्षेप से हो ना ज्ञानी। आप ज्ञान कौन है? आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। ज्ञान हम उस जब तक नहीं कहेंगे 12वें गुण स्थान तक आप ज्ञानी है। डब्बू भैया पढ़ा है, 12वें गुण स्थान तक जीव अज्ञानी है। बोलो, 12वें गुण स्थान तक अज्ञानी है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जाना ही नहीं है। तो हम अपने आप को ज्ञानी कैसे मान के बैठे? हम ज्ञानी, ज्ञान तो है एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक जीव है। बिना ज्ञान के जितनी तुम्हारी आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतनी बड़ी आत्मा। एक इंद्री के ज्ञान है 2, कौन कौन? मति ज्ञान और सुत ज्ञान, कुमति ज्ञान और कुसुत ज्ञान। और हमारे भी अबे कितने ज्ञान है? हमारे ज्ञान कौन है अबे? हमारे पास भी तो ज्ञान है। जब एक इंद्री के कुमति है, कुसुति है, और हमारे कितने ज्ञान हो सकते हैं अबे? इस काल में हमारे पास क्या ज्ञान हो सकते हैं? मना पर्याय हो नहीं सकता। अब अधिक ज्ञान बहुत कम एक आध जीव को हो जाए, पर है उसकी सत्ता जाएगी नहीं। पर अपन को नहीं हो रहा ना प्रदीप भैया है, उन मुनि महाराज जी को है। बोलो, किसी को हो जाए पर उसकी सत्ता जाती नहीं। तो अबे कौन से? मात्र हमारे पास भी 2 ज्ञान है। कौन? मति ज्ञान और सुत ज्ञान। एक इंद्री के कितने हैं? एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक कितने ज्ञान है? 2 ज्ञान, मति ज्ञान और सुत ज्ञान। अब ज्ञान कितने हैं? पहला अपन निर्णय कर ले, ज्ञान है कितने? 8 ज्ञान है। 8 ज्ञान है। कुमति, कुसुति और कुअवधि, ये 3 हो गए। और मति, श्रुति, अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान। 3 ज्ञान
मिथ्या ज्ञान है। डब्बू भैया कौन से मिथ्या ज्ञान है? कुमति, कुचुटी और कुआबादी, ये कौन से ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। और मति, श्रुति, आबादी और मना पर्याय, ये सम्यक, ये कौन है? सम्यक ज्ञान। तो अबे हम जुड़ते हैं कुमति, कुसति और कुआबादी के लाने हमें मेहनत नहीं करने पड़ती है। ज्ञान लगाने में हमें मेहनत काय में पड़ना चाहिए? हमें मिथ्या ज्ञान में कौन सी मेहनत करने हैं? और हमने अभी तक कौन सी मेहनत की है? मिथ्या ज्ञान में कभी मेहनत करने पड़ती है? बोलो। तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितनी हम मेहनत कर रहे, जितना हमें पानी गिर रहा, फिर भी हम मंदिर आ रहे, पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, ये किसके लिए कर रहे हैं? कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान पाने के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो हमने अनादि से अभी तक हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र का सेवन किया, इसलिए हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। अब हमारा थोड़ा सा ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान थोड़ा सा सम्यक ज्ञान रूप हुआ है, तो हम जब ही समझेंगे, जब हम तो हमारी आप रूप को जान पनो से, आप रूप को माने आत्मा को जानना ज्ञान कला है। समंत्र भद्र स्वामी, उनको जख्म व्याधि रोग हो गया, पर मुनि महाराज जी थे और इतना ज्ञान था, तो अपने गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी हमें तो समाधि दे दो। तो गुरु जी क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, तुमसे तो बहुत धर्म की प्रभावना होने, तुम्हें हम समाधि कैसे दे दें? इतना बात उनने कहा रोग है, तो रोग के लिए उनने कहा कि अभी तुम ऐसा करो कि थोड़े दिन के लिए भेष बाल लो। तो अब बोले भी कहाँ उनने कितने प्रकार का भेष बालना, पर उनके अंदर में कौन कला थी? ये कौन सा ज्ञान था? किसके शरीर का रोग मिटाने के लिए, तो उनके पास कौन सा ज्ञान था? उनने कहा नहीं गए कितने 6 महीना तक अपना मुनिपन छोड़ दिया, और 6 महीना तक राजा भोज के थे, क्या खाते रहे? प्रसादी खाते रहे और सबको का बताते रहे कि हम शिव पिंडी को करा देते हैं पूरा भोज, अब पूरा चढ़ा देते हैं, खुआ देते हैं, हमें इतनी शक्ति है। तो क्या होता है? अब 6 महीने कहाँ पहले उनके गए, फिर कौन मठ में गए, कम से कम उनने 25-30 मठ देखी कि कहाँ ज़्यादा प्रसाद चढ़ता है, वहाँ हम जाके हमारी सबसे भस्म व्याधि रोग समाप्त होती। अब क्या होता है? अब रोग समन हो गया, उस समय कैसे बन गए भी, जब वो राजा भोज के पास पहुँचे कि हमें इतनी शक्ति है कि हम शिव शंकर के लिए पूरा भोजन करा देंगे, तो राजा कहने लगे, इतना बोर प्रसादी में आने लगे। अब जब उनकी भूत समाधि हो गई तो वे क्या कहते हैं, अब वो बचने लगा, तो कहा कि अब क्यों नहीं खा रहे तुम्हारे, अब तुमने कहा गई शक्ति, अब पूरा काय नहीं खुआ रहा है शंकर जी को। तो कह रही अब वे खा के तृप्त हो गए, अब वे तृप्त हो गए, अब नहीं खा रहे हैं। अब राजा तो उसे हंसते, उनने कहा कि अब ये बचने लगा, तो क्यों बचने लगा? तो एक लड़के को खून से ढक कर के, और कहाँ जहाँ वे पर किबाड़ लगा के खाते थे,
तो वहाँ बैठा देते हैं। अब फिर खावे बैठे, जितना खाना था तो खा लिया, बाकी का बचा। तो अब आए तो लड़का ने बता दिया, अभी तक ये सबकी आंखों में झोंक रहा है, खुद खाता है और शंकर जी को बताता है। ये हमारी आंखों में झोंक रहा है और हम इसकी उसके में आ गए। तो राजा कहने लगे, तुमने अभी तक हमको हम तो जानते कि तुम शंकर को पूछते हो, बौद्ध मत को पूछते हो, तुम तो पक्के जैनी हो। अब क्या करें? यार तुमने कहा कि ऐसा नहीं है राजा, हम तो मानते ही हैं, मानेंगे। फिर कहा, यदि तुम मानते हो तो पिंडी को नमस्कार करो। अंदर तो क्या कौन था? सम्यक ज्ञान था, दृढ़ता थी, सिद्धांत था। ये लगे राजा से बोले, राजा जी तुम्हारी पिंडी हमारा नमस्कार झेल नहीं पाएगी। राजा को ऐसा लगा कि ये क्या रहा है, पिंडी नमस्कार नहीं झेल पाएगी। चले हाँ, नहीं झेल पाएगी। अंदर इतना विश्वास था, सम्यक ज्ञान था। कौन सा ज्ञान था? आप रूप को जान रहे थे ना, ये हमारे धर्म में कितनी शक्ति है। अब वो क्या करते हैं, राजा पिंडी को साखरों से बंधवा देते हैं, सभा लगती है। अब वो रात में कहते हैं कि हमने बिना सोचे इतना बड़ा वो क्या दिया। और अब वो क्या करते हैं, रात में जो स्वयंभू स्तोत्र है 24 तीर्थंकर का, स्तोत्र की रचना करते हैं और एक एक भगवान की स्तुति करते हैं। और जहाँ पहले से लेकर के साथ में भगवान तक उनने स्तुति बनाई, पर अब नमस्कार नहीं किया। अब जब बारी आई तो आते हैं सवेरे और चंदा प्रभु भगवान को विराजमान करके मन में श्रद्धा से, ज्ञान की कला से, सम्यक ज्ञान से और नमस्कार करते हैं तो पिंडी फट जाती है। किसने फटा दी पिंडी? पिंडी फटी, दरस तुम पाया। किसने फटा दी? यदि वे मिथ्यात्व को मानते, मिथ्यात्व में रहे, हमारा कहना का तात्पर्य है कि मिथ्यात्व में रहे। और यदि अपने जैसे पंचम काल में ऐसे होते कि फिर मुनि बन गए, बताओ होते तो भोग खाते रहे और फिर कहीं अब जो मुनि बन में यह आगा हुआ है, रमेश भैया तू ही होता बोलत दे दो इते पाखंडी बना भी आया है। तो पर ये है, ये सिद्धा गुण है कि कहाँ भी जीव राया है, कहाँ गृहस्थी में है, पर पूरे परिवार में है, पर आत्मा में का विचारना है, पर द्रव्य बनते भिन्न आप में। ये समय सोचना है, ये कौन सा व्यवहार है, कौन सा व्यवहार सम्यक है, कौन सा व्यवहार सम्यक है कि पर द्रव्य बनते भिन्न आप में, सब में रहते हुए। जैसे भी पिंडी उसे बोधों का मत में रहे, पर उनने सम्यक को छोड़ा, सच्ची सिद्धा को छोड़ा। तो हमें विश्वास करना है, यही हमारे तुमसे कहने का है कि परिवार में रहते हुए अपने आप में लीन रहो, सो समचारित सोई। ऐसे कल बताया था ना हमने कि 3 की एकता से मोक्ष मार्ग होता है, अकेले ज्ञान से नहीं, अकेले दर्शन से नहीं, चारित्र से नहीं, इन पर 3 सिद्धांत होता है। जभी तुम्हें सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की परीक्षा होती है। तो हमें अपने स्वरूप को देखना है, पर को नहीं देखना। जो दिख रहा है वो हमारा नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो हमारा। बस इतनी ही भावना अपने अंदर में लाना। जो हम कथा सुनाते हैं, क्या ये हमारे अंदर शक्ति नहीं है क्या? क्या हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है क्या? ये हम प्रकट नहीं कर सकते क्या?
तो हमें प्रकट करना है, हमें जो हमारे ऊपर जो कचरा जमा है उसको अलग करना है। जय बोलो अनंत अनंत भगवान की जय।